अगर जेल से बचना चाहते हो तो 50,000 रुपये लेकर के थाना प्रभारी के पास पहुंचे। उसे डर हो जाता है कि इतना पैसा हमारे माँ बाप कहाँ से देंगे, और वो आत्महत्या करके इस डर को ख़त्म कर देना चाहता है। आखिर कब तक पुलिसिया कार्रवाई इस तरह से कब तक चलती रहेगी? लोगों को कब तक इस तरह से डरा धमका करके वो अपना जेब गर्म करते रहेंगे? सरायकेला थाना के ऊपर ना जाने किस तरह का एक कलंक है कि हर कुछ दिन पे एक नया कांड हो ही जाता है। क्योंकि जिला में नए एसपी आए हैं और थाना प्रभारी के होते हुए इससे साफ झलकता है कि थाना में इसी तरह से एक केस पे हजारों रुपया ऐंठने का काम चलता है। दिग्विजय भारत अभियान वसुधैव कुटुंबकम। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं झारखंड के एक ऐसे थाना के बारे में जो हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। पिछली घटना हुई थी जिसमें प्रेम प्रसंग में एक लड़के को हिरासत में लिया गया था और कुछ दिन बाद थाने में लाश मिली। उस समय वहाँ के थाना प्रभारी को निलंबित किया गया था और साथ में जो केस के जो आईओ थे उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी। और एक घटना और है जो कि आपको हाल ही में वो घटित हुई है कि एक नाबालिग को थाने से फ़ोन गया, अगर जेल से बचना चाहते हो तो 50,000 रुपया के साथ थाना प्रभारी के पास पहुंचो। नाबालिग को ये दोनों वही बात समझ में नहीं आया कि वो उसे जेल जाना पड़ेगा और नहीं तो 50,000 रुपया देना पड़ेगा। वो दोनों ही कहाँ से करेगा? और तब जाके नाबालिग ने ऐसा कदम उठाया कि उस सीनी के पास आ रही ट्रेन के सामने कूद करके अपनी आत्महत्या कर ली। पिछले नाबालिग के केस में भी इसी तरह से उस नाबालिग को छोड़ने के एवज में मोटी रकम मांगे गए थे। मोटी रकम नहीं दी गई। इस बीच में जो नाबालिग है उनके साथ क्या प्रताड़ना हुई कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। यह इतना पीटा गया और उसकी मृत्यु हो गई थाने में ही। तो ये सिर्फ सरायकेला का ये हाल है, सरायकेला थाना का ये हाल है, या पता नहीं सभी थानों में यही होता होगा कि चंद रुपयों के लिए इस तरह धमकाया जाता होगा, डराया जाता होगा और इस तरह से पैसा डरा धमका करके ऐंठा जाता है। कहीं पे ऐसे लोग होते हैं जो कि पैसा देने में असमर्थ होते हैं, खास करके नाबालिग। उसे डर हो जाता है कि इतना पैसा हमारे माँ बाप कहाँ से देंगे, और वो आत्महत्या करके इस डर को ख़त्म कर देना चाहता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आखिर ये कब तक, ऐसा आखिर क्यों? पुलिस जनता की सेवा के लिए है, जनता की रक्षा के लिए है कि पुलिस इस तरह से डरा धमका करके अपना पैसा उछल करके जेब गर्म करने के लिए, ये समझ में नहीं आता है। आखिर कब तक पुलिसिया कार्रवाई इस तरह से कब तक चलती रहेगी? लोगों को कब तक इस तरह से डरा धमका करके वो अपना जेब गर्म करते रहेंगे? ये समझ में नहीं आता है। और सरायकेला के ऊपर, सरायकेला थाना के ऊपर ना जाने किस तरह का एक कलंक है कि हर कुछ दिन पे एक नया कांड हो ही जाता है। अब इसको क्या कहेंगे? क्योंकि जिला में नए एसपी आए हैं और थाना प्रभारी के होते हुए एसपीओ दिनेश कुमार द्वारा उस अभियुक्त को किस तरह से 50,000 रुपया लाने का डिमांड किया गया, इस तरह से, या इससे साफ झलकता है कि थाना में इसी तरह से एक केस पे हजारों रुपया ऐंठने का काम चलता है। अगर ये सामने केस नहीं आता तो हम लोगों को ये पता नहीं चलता, लेकिन सामने केस आया है। एक केस नहीं आया है, ऐसे कई केस आए हैं। हर बार जो मीडिया के फ्रंट पेज में इसे छपने का मौका मिला है, जो कि आपको दिखा रहे हैं कि ये भी न्यूज़ जो है फ्रंट पेज है, आप देख सकते हैं फ्रंट पेज पे छपा है। आखिर जो लोग देश की सेवा करने के लिए किसी पोस्ट पे आते हैं और अपनी पॉकेट गर्म करने क्यों बैठ जाते हैं, ये समझ में नहीं आता है। उनको समझ में नहीं आता है कि गरीब आखिर गरीब होता है। गरीब इतनी महंगाई के समय में अपने पेट कैसे पालता है, वही समझता होगा। मजदूरी करके क्या ना जाने कैसे कैसे लोग अपना पेट पालते हैं। आज हर छोटे बड़े लोग जो है लोन लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। सरकार कुछ इस तरह की सुविधाएं दी हैं, स्वयं सहायता समूह बहुत सारे हैं
जो अलग अलग लोन देते हैं, उनको छोटे लोन, बड़े लोन 10,000 से लेकर के 2 लाख तक लोन मिलता है, तब जाकर के अपना लोग छोटा छोटा व्यवसाय, रोजगार, धंधा करके आगे बढ़ते हैं। और आपको समझ में नहीं आता है कि 50,000 रुपया की रकम कितनी बड़ी रकम होती है। अगर कोई जुर्म करता है, उस बच्चे पर यह जुर्म था कि उसे जमशेदपुर के एक व्यापारी का एक मोबाइल उसके पास था, जो कि ट्रैक करने के बाद पता चला कि उसके पास मोबाइल है। ठीक है, उसे बुलाया जाता, थाना बुलाया जाता, उसको उसके ऊपर कानून था, वो उस पर कार्रवाई करती। इसका मतलब ये तो नहीं कि 50,000 रुपया लेकर के आप उनके केस को रफा दफा कर देते। इसके लिए कानून है कि नहीं है? इसके लिए हर थाने में बाल मित्र थाना होता है, बच्चों के लिए कमेटी होती है, बच्चों के लिए पदाधिकारी होते हैं, उन लोगों से राय लेना चाहिए। लेकिन नहीं, कुछ ऐसा नहीं करेंगे। उनको ये उन लोगों से बात करने की ज़रूरत भी नहीं, उन लोगों तक केस जाना भी नहीं चाहिए। बस सीधा डायरेक्ट फैसला ऑन द स्पॉट, पैसा मिल जाए, केस को रफा दफा कर देना है। 1-2 हज़ार की बात होती, 10 पूरे 50,000 रुपये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी रकम होती है। आप पैसा लेंगे तो क्यों लेंगे? 1,000 2 हज़ार रुपया भी क्यों लेंगे? अगर वो नाबालिग लड़का है, वो गलत किया है तो गलत होता है। नाबालिग में अगर आज वो छोटा सा मोबाइल चुराया है तो कल बहुत बड़ा चीज चुरा सकता है। उसके ऊपर अलग सेक्शन है, अलग धाराएं हैं, उसके लिए अलग न्याय तरीके हैं, वो सब चलता। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को इस तरह से धमका करके इतना धमकाया जाए कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए। तो सरायकेला थाना अक्सर जो है सुर्खियों में आते रहती है। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आखिर आज जो है पुलिस अपनी जगह पर सही, कितना हद तक पुलिस अपनी जगह पर सही है, आप कमेंट करके हमें बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम। दिग्विजय भारत अभियान। वसुधैव कुटुंबकम। संकल्प सुंदर हो पर्यावरण और शांति की स्थापना।